नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने बात करने के लिए, सुनने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू किस प्रकार से नई मुसीबत में घिस रहे हैं। साथ में अब ये भी चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका किस प्रकार से अपने चुनावों को देखते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक खास यूनिट पर, एक खास बटालियन पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। सारी बातें आज के सेशन में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 अक्टूबर से लास्ट ईयर के इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है, उसके साथ साथ हाल ही में इजराइल और ईरान का भी आपने संघर्ष सुन ही लिया था। इसी के चलते अमेरिका जो हमेशा इजराइल के साथ रहा, अचानक उसमें बाइडेन किस प्रकार से निकल लिए। और ये निकलने की जो खबर है, ये बनती है एक सुर्खी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि यूएस कंसीडर्स इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन इजरायली मिलिट्री यूनिट। तो साथियों, वो कौन सी यूनिट है इजराइल की जिसके ऊपर ये अपनी तरफ से सैंक्शन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, यही खबर आज की सबसे बड़ी खबर है। और इसी के एवज में इजराइल ने कहा है कि ये रेड लाइन है। इजराइल हिट आउट एज यूएस सैंक्शन आईडीएफ, और इजराइल इसका बदला लेगा यदि अमेरिका ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सैंक्शन किया। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को सैंक्शन करने की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के लिए एक बुरी खबर कंसीडर की जा सकती है। वो अमेरिका जो पूरी तरह से इसके साथ बना हुआ था, अचानक कैसे पलटी मार करके इजराइल की ही एक डिफेंस यूनिट को बैन करने पर निकल पड़ा। सारी चर्चाएं आज के सेशन में। आपको मालूम होगा कि अमेरिका इस समय युद्ध जो दो चल रहे हैं, उनमें दोनों में एक तरफ यूक्रेन को और एक तरफ नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। और नेतन्याहू को सपोर्ट करते करते इजराइल पर सैंक्शन लगाने तक की अगर नौबत आती है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है। चर्चा करेंगे डिटेल में। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप में से कोई साथी हमारे साथ जुड़ करके आरएएस फाउंडेशन की तैयारी करना चाहता है तो मात्र 7500 में हमारा पूरा कोर्स उपलब्ध है। इसमें से अगर आप एथिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एथिक्स मास्टर 999 के अंदर ज्वाइन की जा सकती है। और आप अगर ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के यूज़र हैं तो आप मात्र 499 में एथिक्स कोड यूज़ करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप जीए फाउंडेशन में अपने फाउंडेशन के जो एग्जिस्टिंग आपके पास सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए मात्र 799 में मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज़ करके अपने कोर्स को रिन्यू कर सकते हैं। साथ में हमारे नोट्स भी आपके पास घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा था, उसमें अमेरिका का डे 1 से इजराइल से ये कह के रखना कि हम आपके साथ नहीं हैं, और उसके बावजूद इजराइल ने बदला लिया, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को नागवारा गुजरा। अब अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि ईरान तुम पर हमला करे, तुम उसका बदला मत लेना, और उसके बावजूद इजराइल ने बम चला दिया। ये दर्शाता है कि इजराइल अमेरिका की भी नहीं मान रहा है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब कोई अमेरिका किसी देश को मना करता है कि तुम ऐसा मत करना, वो फिर भी वैसा कर लेता है, तो अमेरिका उसको क्या पनिशमेंट दे सकता है? तो आंसर है अमेरिका सैंक्शन खेलता है। ऐसे में इसने सैंक्शन खेलने का काम चुना, और सैंक्शन के लिए इन्होंने जो आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी एक यूनिट है जिसका नाम है नेतजाह यहूदा। नेतजाह यहूदा नाम की एक टुकड़ी है जो कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की आरोपी है। उसको बैन करने की खबर निकल आई। अमेरिकी मीडिया हाउसेज है जिसका नाम है एक्सियोस। उस एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही बटालियन को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो नेतजाह यहूदा है ना, ये इजराइल के कट्टरपंथी सैनिकों का एक दस्ता है। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिट क्या होती है, कैसे? मान लीजिए हमारी डिफेंस फोर्सेज में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं हैं। तो जो थल सेना है, अब थल सेना के अंदर मान लीजिए 20 से 25 सैनिक कहीं हैं तो उसे आप प्लाटून कहते हैं। उससे ऊपर अगर सैनिकों की संख्या 100 से 250 के बीच में है तो आप कंपनी कहते हैं, और 1000 से ऊपर अगर सैनिक है तो उसे आप एक बटालियन कहते हैं, है ना। सेना के अंदर, भारत के अंदर बहुत सी बटालियन, रेजिमेंट्स के नाम आपने सुने होंगे। ऐसे ही आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उसकी एक यूनिट है जिसका नाम है नेतजाह यहूदा बटालियन। मतलब 1000 के लगभग सैनिक इसमें हैं। 1999 में इसका गठन हुआ था। यानी कि ये कंप्लीट इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। उसकी एक यूनिट है जिसका नाम है नेतजाह यहूदा। उस नेतजाह यहूदा पर ये सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। तो नेतजाह यहूदा क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है ना, नेतजाह यहूदा 97th नेतजाह यहूदा बटालियन के नाम से जानी जाती है।
ये असल में क्या है कि धार्मिक आधार पर बनी हुई बटालियन है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में उन लोगों को शामिल किया हुआ है जो जूज हैं और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि वो यहूदी जो कि महिलाओं से बात भी नहीं करते, यानी कि महिलाओं को देखना बात करना भी वर्जित मानते हैं। उनकी डिफेंस फोर्सेस है जिसका नाम है ये क्या नाम है इसका, नेज्जा यहूदा। तो ये नेज्जा यहूदा नाम की डिफेंस फोर्स है ना, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक अलग से यूनिट है जिसको कि रिलीजियस प्रैक्टिस करने की, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की तो इजाजत है ही है, साथ में युद्ध करने की भी है। इसके बारे में पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा कट्टर प्रकार की है। कट्टर प्रकार की मतलब कि ये कोई भी फैसला धर्म के हिसाब से या फिर कोई भी बहुत ही सख्त फैसले लेने के लिए जानी जाती है। किसी को मारना है तो उसको, जैसे किसी को ठंड में तड़पते हुए हाथ बांधकर छोड़ दिए कि सुबह मरा हुआ पाएगा, यानी कि बहुत भीषण फैसले लेती है, उसके लिए जानी जाती है। इसी प्रकार से और कहाँ के लिए चर्चित थी, तो इजराइल के दो बॉर्डर्स एरिया हैं, एक वेस्ट बैंक वाला साइड और एक गाजा वाला साइड, जहां पर ये कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो नेज्जा यहूदा है ना, ये वेस्ट बैंक के अंदर जाने, नबलुस, इन क्षेत्रों में अपना बेस बनाकर रहती है। और इन्होंने गाजा पट्टी में अभी प्रताड़नाओं के कारण इसके ऊपर बैन होने की बात नहीं आ रही है। इनके द्वारा वेस्ट बैंक के अंदर रहते हुए जो वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी हैं उन पर जो यातनाएं दी गई ना, उसके चलते इसे बैन करने की बातें आ रही हैं। ठीक है, जब से गाजा वॉर चल रहा है, ये नाज्जा यहूदा वहां से निकल करके इस गाजा पट्टी के अंदर भी युद्ध करने पहुंच गई। इसके चलते इसको बैन करने की डिमांड की गई। असल में अमेरिका के अंदर एक कानून है जिसका नाम है लेही लॉ। लेही लॉ के अंदर अमेरिका ये मानता है कि अगर कोई सेना की टुकड़ी ऐसी हो जो कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए जानी जाती हो, यानी कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन करने के लिए, युद्ध बंदियों के साथ ज्यादती करने के लिए जानी जाती हो, तो अमेरिका का लेही लॉ नाम से कानून है जिसके चलते अमेरिका उस टुकड़ी को ब्लैकलिस्ट कर देता है। अब आप पूछेंगे ब्लैकलिस्ट होने से क्या होगा, क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्या इजराइल से? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ब्लैकलिस्ट होने का मतलब यह है कि कल को उनमें से किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना हो तो उसे अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, नंबर एक। दूसरा, अमेरिका की सेनाएं जब युद्ध अभ्यास करेंगी कभी भविष्य में, तो उनके साथ वो युद्ध अभ्यास नहीं करेंगी, वो अलग ही रहेंगी। यानी कि उनको अमेरिका अपनी तरफ से ब्लैकलिस्ट कर चुका है, यानी कि तुम हमारे लायक नहीं हो, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, इस प्रकार से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये लेही लॉ जो है ये, लेकिन फिर भी इजराइल के लिए तो बहुत बुरी खबर है। आपको याद हो तो यूक्रेन और इजराइल दोनों ही अमेरिका समर्थित तरीके से फिलहाल वर्ल्ड के अंदर अपना मोर्चा लेकर आगे निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनके अत्याचारों के चलते अगर अमेरिका इनको बैन करने की सोचता है तो निश्चित ही इजराइल के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। ठीक है, और इस सेटबैक के चलते ही दुनिया भर में से लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये वही यूनिट है जिसने गाजा पट्टी पर हमला करते हुए कहा था कि अगर दुनिया के देश अगर शांति बिठा भी लें तो भी हम तो हमला जारी रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर अपने अपने तरफ से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब सवाल आता है कि इजराइल ने इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस फैसले पर हैरानी है, आईडीएफ पर बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो आतंकियों से लड़ रही है, उसकी एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही बेतुका है। हमारी सरकार इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये जब बेंजामिन नेतन्याहू का अपनी तरफ से ट्वीट आया तो इनके पीछे पीछे इनके और मंत्री भी निकल आए, वित्त मंत्री भी निकल आए, जिन्होंने खूब खरी खोटी अमेरिका को सुनाई और उन्होंने कहा, a decision to impose American sanctions on IDF while Israel is fighting for its existence in absolute madness. We warn that the Biden administration's action against the settler will continue for the IDF and entire state of Israel. This is part of planned move to force the state of Israel to agree to establishment of Palestine state and abandon Israel security. मतलब इन्होंने कहा कि तुम लोग फिर से फिलिस्तीन के सामने सरेंडर हो गए, हम नहीं मानेंगे, और यही परिणाम भी निकला। तत्काल प्रभाव से चीफ बाहर निकल के आते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के, और वो आर्मी से कहते हैं कि आप गाजा में अपने हमले जारी रखिए। जहां यूएन ने इनको बिठा करके इजराइल को शांति रखने के लिए कहा था कि आप लोग बैठिए, टेबल पर बैठ के शांति स्थापित करिए, भाई साहब इजराइल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सेना से कहा कि जाओ और गाजा पट्टी के अंदर फिर से अपना मिशन जारी कर दो। ये खबर आप देख रहे हैं 22 तारीख की खबर है। आप 22 तारीख में आज के सेशन को सुन रहे हैं। आज सुबह रात 2 बजे की खबर है। इजराइल के चीफ ने कहा है, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, उन्होंने अपनी सेना से कहा है कि वो अपने ऑपरेशंस गाजा पट्टी में जारी रखें।
बोले अगर तुमको लगता है तुम्हारी बात हम मान जाएंगे, मानना तो छोड़ो, हम अपने काम को दोबारा से जारी रखेंगे। अब बाइडेन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बाइडेन को अपने ही देश में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन ईयर है, जनता ने सड़कें जाम कर दी, एयरपोर्ट के रास्ते रोक दिए कि हम जाने नहीं देंगे, अमेरिकी झंडे की मतलब होलियां जलाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीरें जलाई जा रही हैं। एक घटना इन दिनों और हुई, और वो घटना क्या हुई, एक अर्नॉल, ये क्या बोलते हैं, अमोल बशनेस नाम से एक व्यक्ति था जो कि अमेरिकन सोल्जर था। उसने इजरायली एम्बेसी के सामने आत्मदाह कर लिया, ये कहते हुए कि इजरायली फोर्सेस बहुत ज़्यादा यातनाएं दे रही हैं गाजा के अंदर। इसके चलते हुए बहुत से लोग इस बारे में आगे निकल कर आए कि देखो, एक सैनिक को यह समझ में आया कि इजराइल कितनी यातनाएं दे रहा होगा, तो हम सब लोग भी उनके लिए सड़क पर निकल रहे हैं। तो अमेरिका में ना खूब प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रकार के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि कैसे एक सैनिक अपनी तरफ से अपने आप को आत्मदाह कर रहा है, कहते हुए कि कोई तो समझ जाओ कि इजराइल कितना गाजा के साथ कर रहा है। इस प्रकार से लोग जो है ना उसके समर्थन में बाहर निकल करके आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही एक और एनजीओ है जिसने अपनी तरफ से ये बात बाहर निकाली कि केवल अमेरिकी सरकार को खुद से मोटिवेशन नहीं आया है कि इसको बैन करना है, हमने भी कहा था कि इसे बैन करना चाहिए, यानी आईडीएफ की इस पर्टिकुलर यूनिट को बैन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, हमारे प्रभावों के कारण ऐसा हुआ है। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इजराइल अब अमेरिका की भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ इजराइल को यह पता है कि सारा पैसा हमारे पास है, और पैसा हमारे पास है तो अमेरिका के चुनाव को तो हम कभी भी हिला सकते हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी अपनी तरफ से रिएक्शन आ गया है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के बाइडेन ने जो भी कार्य किया उससे ये समझ में आता है कि ईरान इजराइल पर अगर हमला करने में कामयाब हुआ तो ये बाइडेन की नाकामयाबी है। यानी कि एक तरफ ट्रंप बाइडेन को नाकामयाब घोषित करने में लगे हुए हैं, वहीं बाइडेन की मजबूरी है कि उनके कालखंड में 2 युद्ध शुरू हुए लेकिन खत्म एक भी नहीं हुआ। इसके चलते अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, और यही अमेरिकन को सबसे बुरी चीज लगती है। इसी के चलते वहां के चुनावों में यह मुद्दा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अमेरिका की जो मजबूरी है कि वो इजराइल को रोके, वही ट्रंप के लिए एक अपनी जीत के समान है कि वो ये कहता है कि तुम इसको रोक क्यों रहे हो। तो दुनिया बटी पड़ी है, अमेरिका के अंदर जो है इस समय चुनाव सर पर हैं, और इजराइल के लिए इस प्रकार के सैंक्शंस इजराइल के लिए भी अच्छी खबर तो नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को जो भी इस बार पर विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसके अंदर एथिक्स अगर आपको पढ़नी है तो मेरे द्वारा मात्र 999 में आप लोगों के लिए एथिक्स की क्लासेज ओपन है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है, और जो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर पहली 3 क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए उपलब्ध हैं। एथिक्स की क्लासेज आप जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो अब हमने पेड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने हमारे एप्लीकेशन यूज़र हैं तो एथिक्स कूपन कोड यूज़ करके आप हमारा बैच एक्सेस कर सकते हैं। जीए फाउंडेशन का बैच भी 1499 में उपलब्ध है। पुराने विद्यार्थी 799 के अंदर जो जीए फाउंडेशन के हैं वो अपना बैच रिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।